बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन है इफ़ ए इक्वल टू 2 0 -1 3 बी इक्वल टू 1 -1 -1 3 दो मैट्रिसेस गिवन है। ए और बी के 2x2 मैट्रिसेस है दोनों। फाइंड, पहले नंबर में फाइंड करना है ए बी, सेकंड पार्ट है बी ए फाइंड कर लें, थर्ड पार्ट है ए इन्वर्स भी मालूम कर लें एंड बी इन्वर्स मालूम कर लें। फिर ये शो करना है कि ए बी होल इन्वर्स बराबर होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के एंड बी ए होल इन्वर्स बराबर होगा ए इन्वर्स बी इन्वर्स। मीन्स इसके एक चंद पार्ट्स हैं। पहले ए बी मालूम करेंगे, फिर बी ए, फिर ए इन्वर्स, फिर बी इन्वर्स, फिर ए बी का इन्वर्स मालूम करेंगे, फिर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी ए का इन्वर्स मालूम करेंगे और फिर ए इन्वर्स और बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ ए बी से। पहले नंबर पर मैं मालूम करता हूँ ए बी। तो सिंपल ए का मैट्रिक्स लिख लेंगे 2 0 -3 1 इंटू बी का मैट्रिक्स जो कि है 1 -1 -1 और 3। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। सो ए बी इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन में हम इस मैट्रिक्स में रो वाइज जाएंगे और इस मैट्रिक्स में कॉलम वाइज। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 को 1 के साथ, तो 2 × 1 प्लस इस तरह तो 0 × -1 0 × -1। फिर इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 और -1 2 × -1 दरम्यान में प्लस और 0 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0 × 3। इसी तरह मैं अब सेकंड रो लेता हूँ। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 1 के साथ, -3 1 के साथ प्लस 1 -1 के साथ 1 × -1। फिर -3 -1 के साथ -3 × -1 प्लस और 1 3 के साथ, सो 1 × 3। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सो ए बी इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 0 1 जार 0, प्लस माइनस माइनस तो प्लस 0, 2 1 जार 2 -2 प्लस 0 3 जार 0, 3 1 जार 3 -3 प्लस माइनस माइनस, 1 1 जार 1, 3 1 जार 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 3 जार 3 आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू 2 + 0 से आ गया 2, -2 + 0 से आ गया -2, -3 -1 से आ गया -4 और 3 + 3 से आ गया 6। तो ये हमारे साथ हो गया पार्ट 1 का आंसर, यानी ए बी बराबर है 2 -2 -4 और 6। अभी पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में फाइंड करना है बी ए। सो पहले मैं अब सिर्फ बी का मैट्रिक्स लिखूंगा जो कि है 1 -1 -1 और 3 इंटू ए का मैट्रिक्स जो है 2 0 -3 और 1। बिल्कुल इसी तरह इस मैट्रिक्स को भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। सो बी ए इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में मैं रो वाइज जाऊंगा और इस मैट्रिक्स में कॉलम वाइज। सो 1 2 के साथ 1 × 2 प्लस -1 को -3 के साथ। इसी तरह फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ लेता हूँ। सो 1 को 0 के साथ 1 × 0 प्लस और -1 को 1 के साथ -1 × 1। अब मैं ये सेकंड रो लेता हूँ।
ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, सो -1 को 2 के साथ -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 को -3 के साथ 3 मल्टीप्लाई बाई -3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो -1 को -1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3 को 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। सो BA इज इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3 1 0s are 0 प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1 2 1s are 2 minus 2 प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9 1 0s are 0 प्लस 3 1s are 3। So BA is equal to 2 plus 3 5 0 minus 1 minus 2 minus 9 minus 11 0 plus 3 से आ गया 3। तो ये हमारे साथ आ गया BA का आंसर। अब पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में फाइंड करना है A इनवर्स और B इनवर्स। मैं पहले A इनवर्स फाइंड करता हूँ। A इनवर्स सिंपल बराबर होगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजेंट ऑफ A। सो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मैट्रिक्स A का मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ 2 0 -3 और 1। ये A मैट्रिक्स है जो क्वेश्चन में गिवन है। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, दरम्यान में -3 मल्टीप्लाई बाई 0। सो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 1s are 2 माइनस माइनस प्लस 3 0s are 0। दिस इम्प्लाइज A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2। ये 0 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब मैं एडजेंट ऑफ A फाइंड करता हूँ। एडजेंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजेंट में हम 2 की जगह और 2 की वैल्यूज़ के साइन चेंज करते हैं। तो इन दोनों की जगह में चेंज करता हूँ 1 और 2 के, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर। और 0 -3 0 तो 0 होता है, न पॉजिटिव न नेगेटिव, तो वो 0 आ जाएगा और -3 + 3 बन जाएगा। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A से आया है 2 इंटू एडजेंट ऑफ A से आ गया 1 0 3 2। तो ये आ गया A इनवर्स का आंसर। अब मैं B इनवर्स फाइंड करता हूँ। सो B इनवर्स बराबर होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजेंट ऑफ B। सो डिटर्मिनेंट ऑफ B फाइंड करते हैं। B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू B का मैट्रिक्स है 1 -1 -1 3। सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 3 -1 मल्टीप्लाई बाई -1। सो B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 1s are 3 -1 1s are 1। सो दिस इम्प्लाइज B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 -1 से आ गया है 2। ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो ये मैट्रिक्स ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब मैं एडजेंट ऑफ B फाइंड करता हूँ। एडजेंट में 2 की वैल्यूज़ की जगह और 2 वैल्यूज़ की साइन चेंज करेंगे। तो इसकी जगह मैं चेंज करता हूँ तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर, और -1 + 1 बन जाएंगे। सो वैल्यूज़ हम लगाते हैं। B इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर B डिटर्मिनेंट, तो B डिटर्मिनेंट से आया है 2 इंटू एडजेंट ऑफ B से आया है 3 1 1 और 1। तो ये हो गया B
इनवर्स का आंसर। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हमसे मांगा गया है वो है कि ये शो कर लें, शो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये शो करना है, सो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, LHS ए बी होल इनवर्स। सो ए बी होल इनवर्स बराबर होगा 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, बिल्कुल वही फार्मूला जो हमने पहले भी यूज़ किया है, इंटू एडजेंट ऑफ ए बी, एडजेंट ऑफ ए बी। सबसे पहले मैं ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पार्ट 1 में हमने ए बी ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, जो है 2 - 2 - 4 6। अभी इसका इन्वर्स हम मालूम करेंगे। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो ए बी का मैट्रिक्स था 2 - 2 - 4 6। इसका मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ, तो डिटर्मिनेंट में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 6, दरमियान में माइनस, -4 × -2। सो ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 × 6 = 12, -, प्लस 4 × 2 = 8। सो ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 12 - 8 से आता है 4। ये भी नॉन सिंगुलर है, तो इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब मैं एडजेंट ऑफ ए बी फाइंड करता हूँ। एडजेंट ऑफ ए बी, तो ए बी का मैट्रिक्स है 2 - 2 - 4 6। सो 6 और 2 की आपस में जगह चेंज हो जाएगी, तो 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और -2 - 4 + 2 + 4 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एडजेंट ऑफ ए बी। अब सिंपल मैं फार्मूले में वैल्यूज़ लगाता हूँ। सो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1/, ए बी डिटर्मिनेंट। सो 1/, ए बी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, उससे आया है 4, इंटू एडजेंट ऑफ ए बी से आया है 6, 2, 4 और 2। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अभी मैं राइट हैंड साइड फाइंड करता हूँ, RHS। राइट हैंड साइड है बी इनवर्स ए इनवर्स। सो बी इनवर्स और ए इनवर्स हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं पार्ट 3 में, तो सिर्फ हम इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे। बी इनवर्स से आया था 1/2 × 3 1 1 1। मैं इसको अभी वहाँ पर लगाता हूँ। 1/2 बी इनवर्स की जगह आ जाएगा 1/2 × 3 1 1 1 इंटू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मैट्रिक्स है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 1 0 3 2। ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, सिर्फ ये वैल्यू मैं लगाऊंगा वहाँ पर 1/2 × 1 0 3 2। तो इसके मैं 1/2 और 1/2 इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा, और मैट्रिसेस जो दोनों थे 3 1 1 1 इंटू 1 0 3 और 2, और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लूँगा। सो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 1 * 1 /4, और मैट्रिसेस को मैं इस तरह मल्टीप्लाई करूँगा। इसमें हम रो वाइज जाएंगे और इस मैट्रिक्स में कॉलम वाइज। सो 3 1 के साथ 3 × 1, दरमियान में प्लस 1 3 के साथ 1 × 3। अब मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ लेता हूँ। सो 3 0 के साथ 3 × 0 प्लस 1 2 के साथ 1 × 2। अब मैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेता हूँ। सो 1 × 1 प्लस 1 × 3। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम।
सो 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 1 जार 3 प्लस 1 3 जार 3 3 0 जार 0 प्लस 1 2 जार 2 1 1 जार 1 प्लस 1 3 जार 3 1 0 जार 0 प्लस 1 2 जार 2। सो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 प्लस 3 से आ गया 6, 0 प्लस 2 से आ गया 2, 1 प्लस 3 से आ गया 4 और 0 प्लस 2 से आ गया 2। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर चेक कर लें तो इससे आया था 1/4 इंटू 6 2 4 2 और राइट हैंड साइड से भी आ गया 1/4 इंटू 6 2 4 2। दोनों के आंसर सेम है। सो ये वेरीफाई हो गया कि ए बी होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। अब मैं इसका दूसरा पार्ट करता हूँ जो कि था कि शो बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। बिल्कुल उसी तरह मैं ये क्वेश्चन भी करता हूँ। सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ जो है बी ए होल इनवर्स। तो होल इनवर्स का हम फार्मूला सिंपल यूज़ कर लेंगे। ये बराबर होगा 1/BA डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ BA। सो सबसे पहले मैं BA डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ BA। सो BA का मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है जो कि है 5 -1 -11 3। अब मैं इसका इन्वर्स फाइंड करता हूँ। हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ये BA का मैट्रिक्स है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 -11 मल्टीप्लाई बाई -1। सो BA डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 3 जार 15 माइनस प्लस 11 1 जार 11। दिस इम्प्लाइज BA डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 15 - 11 से आता है 4। एडजॉइंट ऑफ BA फाइंड करते हैं। एडजॉइंट में हम सिर्फ दो की वैल्यूज़ की जगह और दो वैल्यूज़ की साइन चेंज करेंगे, कॉर्नर वाले जो होते हैं। सो 3 और 5 की आपस में जगह चेंज हो जाएगी तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ पर, और -1 -11 के साइन चेंज हो जाएंगे तो वो हो जाएगा 1 और +11। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ BA। अब मैं BA इनवर्स के फार्मूले में सिंपल वैल्यूज़ लगाता हूँ। 1/BA डिटर्मिनेंट, तो 1/BA डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया कि वो 4 है इंटू एडजॉइंट ऑफ BA। सो इससे आ गया है 3 1 11 और 5। तो ये हो गया लेफ़्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड फाइंड करता हूँ RHS जो कि है A इनवर्स B इनवर्स। तो A इनवर्स और B इनवर्स मैट्रिसेस हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसकी वैल्यूज़ लगाऊंगा। A इनवर्स B इनवर्स इज इक्वल टू, A इनवर्स है 1/2 इंटू 1 0 3 2 इंटू B इनवर्स है 1/2 इंटू 3 1 1 और 1। सो सिंपल A इनवर्स B इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसके मैट्रिसेस जो हैं 1 0 3 2 इंटू 3 1 1 और 1। इसमें ये ख्याल रखना ज़रूरी है, अगर यहाँ पर A इनवर्स
पहले है और बी इन्वर्स बाद में है, तो यहाँ पर जो मैट्रिसेस आते हैं वो भी ए इन्वर्स के पहले और बी इन्वर्स के बाद में आते हैं, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा है कि इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। तो ए इन्वर्स बी इन्वर्स वो बराबर नहीं होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के, यानी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। सो ए इन्वर्स बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 1 जार 1 वर 2 2 जार 4। इस मैट्रिक्स में हम रो वाइज जाएंगे और इस मैट्रिक्स में कॉलम वाइज। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1, और अब मैं सेकंड कॉलम के साथ लेता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1। अब मैं सेकंड रो लेता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो ए इन्वर्स बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 4 इंटू 3 1 जार 3 प्लस 1 0 जार 0, 1 1 जार 1 प्लस 0 1 जार 0, 3 3 जार 9 प्लस 2 1 जार 2, 3 1 जार 3 प्लस 2 1 जार 2। सो ए इन्वर्स बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई 4 इंटू 3 1 11 और 5। ये हो गया राइट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर चेक कर रहे हैं तो इससे आया था बी इन ए होल इनवर्स 1 ओवर 4 इंटू 3 1 11 5। और अगर आप राइट हैंड साइड का आंसर चेक कर रहे हैं तो इससे आया है ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर 4 इंटू 3 1 11 5। दोनों के आंसर सेम है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि बी ए होल इनवर्स बराबर होता है ए इनवर्स बी इनवर्स।